सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बाराकहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया है और कहा है कि ताने दिए गए कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, ज़ाती मफाद के लिए कभी सिपह सालारों से मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करें, तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मुशावरत, इत्तफाक और कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। बाराकहू बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इस मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। ये मंसूबा भी नवाज शरीफ का विजन है। साजिश के जरिए हुकूमत खत्म ना की जाती तो बहुत पहले ये मंसूबा बन जाता। मुल्क भर से आने वालों को बाराकहू बाईपास से फायदा होगा। 38 साल मुझे हो गए हैं। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सालारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायद आज़म ने ख्वाब देखा था और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई। यार दोस्ताना देते रहे कि ये तो जनाब भाई तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। जन मुशर्रफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बहुत उसके करीब था, तो जन मुशर्रफ अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, क्या मुझे उनको लड्डू पेड़े और मिठाई मिल गई? नवाज शरीफ भी जेल में गए, मैं भी जेल में गया। फैसला किया कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे मिलकर। मिलने से मतलब ये नहीं कि हर चीज़ के ऊपर हमारा इत्तेफाक हो, मिलने से मतलब ये कि मुशावरत हो, फैसला हो जाए कि ये चीज़ें मुल्क के मफाद में हमें करनी है, ये चीज़ें इसके ऊपर फैसला नहीं हो, उसको हम पीछे बैक बर्नर पर रख दें। स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 634 पॉइंट्स इजाफे के बाद 49,300 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में गुज़श्ता 5 कारोबारी हफ्तों के दौरान तकरीबन 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स या 20% तक इजाफा हुआ। साथ साथ इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपया 38 पैसे सस्ता होकर 288 रुपए का हो गया। और अब ये खबर है मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके में लैंड स्लाइडिंग से 2 दर्जन से ज़ायद घर तबाह हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ज़ेर ज़मीन प्लेटों की हरकत की वजह से ज़मीन धंसने के मज़ीद वाक़यात पेश आ सकते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इदारे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुतासरीन को खाना, खैमे और ज़रूरत का सामान मुहैया कर दिया है। लैंड स्लाइड बदस्तूर जारी है और ज़मीन मुसलसल धंस रही है। अब तक 16 मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। 2 दर्जन के करीब मकानात टूट फूट का शिकार हुए हैं। SDMA के मुताबिक मुतासरा इलाके में 40 के करीब मकानात को ख़तरा मौजूद है। लैंड स्लाइडिंग अगर दरियाए जहलम तक पहुँच जाए तो नुकसानात का हजम बढ़ सकता है। और दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर कटाव के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। महकमे मौसमियात ने आज से 7 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर कटाव के बायस ज़मीनें और फसलें दरियाबुर्द हो गई। दरियाए सिंध कोटरी बिराज पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर और दरियाए रावी में चीचावतनी के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है। PDMA ने आज से 7 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचने का खतरा भी जाहिर किया है। अभी आपको खबर दें, सिंध में पहली बार निजी स्कूल्स की स्कूल शुमारी का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में कुल 12,809 निजी स्कूल्स हैं, जिनमें 39 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से। राना जावेद, रिपोर्ट से मुतालिक मजीद क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पहली बार सिंध में ये हुआ है कि निजी स्कूलों की स्कूल शुमारी की गई है और वज़ीर तालीम सरदार शाह की खुसूसी हिदायत पर यह अमल किया गया था, जिसके मुद्दे जो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है
वो जियो न्यूज़ को हासिल हो गई, जिसके मुताबिक सिंध भर में कुल 12,809 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 10,000 से ज्यादा स्कूल रजिस्टर्ड हैं, 591 स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं। इन 11,736 स्कूल फाल हैं, 1,000 से ज्यादा गैर फाल हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा जो स्कूलों की इमारतें हैं वो किराए की, जो इमारतें वो किराए की हैं। 10,282 स्कूल महकमा तालीम से रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लड़कियों के सिर्फ लड़कों के जो है 174 स्कूल हैं, लड़कियों के 175 और 11,000 जो है वो को एजुकेशन पर मुश्तमिल है। और जहाँ तक तलबा तालिबात की बात करें, निजी स्कूलों में 39,41,000 तलबा तालिबात ज़ेरे तालीम है, जबकि निजी स्कूलों में 2,37,605 तलबा और 18,43,000 तालिबात ज़ेरे तामील है। सूबे भर के निजी स्कूलों में 2,25,000 से ज़्यादा असातिज़ा मौजूद हैं। ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके लिए महकमा तालीम सिंध के इदारे डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जानिब से डेटा फराहम किया गया था महकमा तालीम के ज़ैली इदारे रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट को, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और आज वज़ीर तालीम सरदार शाह इस रिपोर्ट का बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे। उसके बाद जो निजी स्कूलों की नई रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आई थी वो भी खत्म कर दी जाएगी और आज के बाद से निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। राना जावेद, आपने इस रिपोर्ट से मुतालिक आगाह किया, शुक्रिया। वर्ल्ड और एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान को मुबैना तौर पर पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने स्नूकर अकेडमी पर रात गए तक ट्रेनिंग करने की वजह से छापा मारा और चैंपियन खिलाड़ी को थाने ले गई। एहसन रमज़ान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IG पंजाब से मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान टाउनशिप के इलाके में आइंदा इवेंट्स की तैयारी के लिए दीगर खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग में मसरूफ़ थे। ग्रीन टाउन थाने की पुलिस ने रात गए तक क्लब खुला रखने की वजह से छापा मारा। एहसन रमज़ान को साथ थाने ले जाने का कहा गया। एहसन रमज़ान ने अपना तारुफ कराया, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और हवालात में बंद कर दिया। करीबी दोस्तों के थाने पहुंचने पर एहसन रमज़ान को हवालात से निकाला गया। वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाले एहसन रमज़ान वाक़े की रोदात सुनाते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस अहलकारों ने गलीज़ गालियाँ दी। पुलिस को बताया कि वो वर्ल्ड चैंपियन हैं तो कहा हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया है। एहसन रमज़ान ने कहा कि हमेशा अपने मुल्क का नाम रोशन किया, उन्हें क्या मालूम था कि उनके मुल्क में ही उनको जलील किया जाएगा। एहसन रमज़ान ने वज़ीर आज़म और IG पंजाब से अपील की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए।